रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल में बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलती नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी है, तो क्या करते हैं, उनने बाम लगाई। अब बाम जैसे ही आंखों में लगे, झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए अपने ठीक है, लेकिन हम बता देते। बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा? जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने भी करवाई थी। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान। तो आप क्या कहना चाहते हैं? और हम यही कहना चाहते हैं कि जिनके जीजा मुसलमान हैं वो भी चले हिंदू राष्ट्र बनाने। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि पहले अपने दीदी को तो हिंदू बना लो। नंबर 1 का गोबर इसने मुझे अगर फोन पर बोल दिया होता कि हिंदू राष्ट्र बना दो तो इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो हम लोगों से फोन पर बात किया करता था। काश फोन पर ही बता दिया होता कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मैं कब का बना चुका हूँ। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप जाटों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, गुर्जरों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या दलितों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? जिस देश में हिंदू धार्मिक उत्सवों के अलावा कभी एक नहीं हो पाया, उस देश में आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। रविदास जयंती एक अलग समाज मना रहा है, विश्वकर्मा जयंती एक अलग समाज मना रहा है। जिस समाज ने ईश्वर को समाज में बांट दिया, आप उससे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाइए, आप पुजारी को 100 रुपए दीजिए, वो आपको भगवान के चरणों का प्रसाद लाके दे देगा। आप उसी पुजारी को 500 रुपए का नोट दीजिए, वो आपको गर्भगृह में प्रवेश करवा देगा। उसी पुजारी को आप 1000 रुपए दीजिए, वो शिवलिंग के ऊपर बैठाकर उनके साथ आपका अभिषेक करवा देगा। इन कुरीतियों के साथ आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। भाई धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में शिल्पा शेट्टी आई थी, एक बार देखना इनकी करतूतें। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। मैं धर्म के राह पे तो चलती हूँ, ये मेरा धर्म है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी सच में सनातन के हित में होते तो शिल्पा शेट्टी जी को साफ बोलते कि आज के बाद आप सनातनी बनो और ये ऐसी गंदे गाने फिर नहीं बनाओगी, ना आप ये मांस खाओगी क्रिसमस पे बना के। पर भाई ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये खुद भी पाखंडी है, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपको सनातन धर्म का सच्चा ज्ञान चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए यूट्यूब पे जाके, आपको सच्चे सनातन का पता चलेगा। बाकी इन पाखंडियों को तो धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। सच साहिब। क्या होता है बागेश्वर धाम? क्या होता है, क्या है ये बागेश्वर धाम? हमें तो पता नहीं। कौन बागेश्वर, क्या धाम? बागेश्वर धाम का क्या मतलब है, पहले ये बताओ मेरे को। देश में प्रचार करते हैं, नहीं सुनाते हैं। नहीं, क्या की कथा? मैं तो कह रहा हूँ कथा कहानी जितने लोग करने वाले हैं, जो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को अनसाइंटिफिक टेम्पर का बनाते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, सुधार गृह में भेजना चाहिए इनको सबको। कोई लाल पीले कपड़े पहन के कोई भी शास्त्री, कोई भी बाबा, कोई भी संत महात्मा जितने घूम रहे हैं, ऐसे ज्यादातर लोग भगोड़े लोग हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं। बहुत सारे न्यायिक व्यवस्था से बच के भागे हुए भगोड़े लोग हैं। जितने भी सोकाल रिलीजियस स्थानों पे आपको दिखाई दे रहे ना, सबकी अगर जांच पड़ताल की जाए तो ज्यादातर मोस्टली आपराधिक मानसिकता के और अपराध किए हुए लोग। लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देवे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। देख लीजिए, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के घर घर तक पहुंचा रहे हैं और वो सारी चीजें दे रहे हैं जो एक गरीब के लिए आवश्यक वस्तु है, आवश्यक है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज पूरा खाने की सामग्री देते हैं, तेल, घी, चीनी, आटा, दाल, चावल और साबुन, यहाँ तक कि कपड़ा और मकान तक दे रहे हैं।
अगर आपने वायदा किया है और ये अगले दिन ना मांगे मोती मिलते तो आप मांग करके लेते हो करोड़ों रुपए। शर्म आनी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी। वायदा करा दे, भूलना मत, याद रखना। अगर ऐसा ना हो कि जाकिर नायक की तरह आप भी भाई तो पूछ उठा के, क्योंकि जाकिर नायक ने चैलेंज किया था, उस समय पूरे संसार में कोई धर्मगुरु नहीं था। उस समय जनता को बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुस्लिम धर्मगुरु का चैलेंज स्वीकार किया था और 2 मिनट में। दर्शकों, इससे स्पष्ट है ये पाखंडी धर्मगुरु सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तथा हिंदू समाज को भ्रमित ही रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक? तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तब है आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। दर्शकों, अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक सभ्य व्यक्ति इन नकली धर्म गुरुओं से सवाल करेगी और इनके झूठ का खुद ही पर्दाफाश करेगी।